हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। आप देख रहे हैं ये इबारत वाला सम है और इबारत वाले सम एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहना है इस सम में। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने जो इबारत है इससे हमें पहले रैखिक समीकरण बनाना है और फिर उसे या तो विलोपन विधि से हल करना है या फिर प्रतिस्थापन विधि से, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। फिलहाल मैं विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके बताऊंगी। अब देखिए क्या कहना है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, राइट, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो हमें क्वेश्चन किया जाता है बच्चों उसी को हम मान लेंगे। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x और धारा की चाल y। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा फिर हमें कहा गया है धारा की चाल, तो हम लिख लेंगे तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए सम में क्या कहा गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो बच्चों, ये अनुकूल और प्रतिकूल आपके लिए नया शब्द है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए छोटा सा मैंने ड्रॉ बनाया है, ये नदी की धारा है और नदी किस दिशा में बह रही है, इस दिशा में नदी बह रही है, ठीक है। ये जो ब्लैक एरो का साइन है ये धारा की चाल है और इधर भी, क्योंकि धारा की चाल भी इसी तरह इसी दिशा में जा रही है। अब देखो धारा की चाल को हमने y माना और जो ऋतु है वो भी इसी दिशा में तैर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु के तैरने की चाल को हमने x माना है और धारा की चाल को y, तो दोनों एक ही दिशा में, मतलब नदी भी इधर ही बह रही है और ऋतु भी इधर ही इसी दिशा में तैर रही है। तो यहाँ पर हम दोनों ने इसको क्या माना, x और y, तो x और y क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि धारा की चाल भी इसी दिशा में है और ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है। तो ये कंडीशन हमारे लिए क्या होगी, अनुकूल होगी। एनी डाउट। ठीक वैसे ही यहाँ पर प्रतिकूल है, अब यहाँ पर यही चीज माइनस हो जाएगी, मतलब कि x माइनस वाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैडम माइनस क्यों, तो देखो धारा की चाल तो इधर है, दैट्स क्लियर, क्योंकि नदी हमारी इधर ही बह रही है, लेकिन धारा सेकंड कंडीशन में क्या किया है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती। प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा, धारा की चाल इधर, नदी इधर बह रही है और जो ऋतु है वो उल्टी दिशा में तैर रही है, तभी वो 2 घंटे में ओनली 4 किलोमीटर ही दूर पहुंच रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे लिए प्रतिकूल होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई। एनी डाउट। चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं, फिर आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अनुकूल दिशा में तैरने की चाल, तो अनुकूल दिशा में मैंने अभी समझाया था आपको, क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक वैसे ही प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल। अब तो आप प्रतिकूल अनुकूल का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। तो यहाँ प्रतिकूल अपोजिट मतलब उल्टी साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एनी डाउट बच्चों। चलिए अब जब वो अनुकूल दिशा में तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर तक वो चली जाती है, ठीक है। तो अनुकूल दिशा में जब वह तैर रही है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर वो दूर तैरते हुए चली जाती है, ठीक है। इस तरह आपको समझ के इक्वेशन बनाना है। तो देखो बच्चों ये 2 × में है, राइट, ब्रैकेट में है मतलब मल्टीप्लाई में,
इक्वल के उधर जब मैं अगली स्टेप में इसे भेजूंगी तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में, और 20 के डिवाइड में 2 जाएगा तो एटलीस्ट 10 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण आपका आ चुका है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इस तरह से, चाहे तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं एज यू विश, राइट बच्चों। तो चलिए ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या कहा गया है, प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल। तो प्रतिकूल दिशा में जब ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही जा पाती है। तो प्रतिकूल दिशा क्या है, x माइनस वाई। तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर बच्चों, 4 किलोमीटर। तो यहाँ भी जो इंटू का है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, कैंसल हो जाएगा। तो एटलीस्ट x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। समीकरण नंबर 2। अब मैंने आपको पहले ही बोला था इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, और मैंने विलोपन विधि के रूल सभी सब में समझाया है, सभी वीडियोस में समझाए हैं। या तो इनके x के गुणांक बराबर होना चाहिए बच्चों, या फिर y के। तो यहाँ पर मेरे x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है। दूसरी कंडीशन, यदि बराबर है तो फिर साइन अपोजिट होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं साइन y के अपोजिट है, तो क्यों ना हम इसे ही कैंसिल कर देते हैं। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10 और 2 12। अब हमें x की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो इंटू का 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे, 2 6 12। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 6। और x हमने किसे माना था, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल को हमने x माना था, राइट। अब x तो आ गया, अब हमें धारा की चाल निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख के धारा की चाल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर x का मान एज यू विश किस में भी रख सकते हो, मैं रख रही हूँ समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x अभी हमारा क्या आया है, 6 आया है, राइट। तो x के प्लेस पर 6 रख देते हैं, प्लस y इक्वल टू 10। अब y इक्वल टू कितना, 10 प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, राइट। तो 10 में से 6 गया 4, दैट्स यूर आंसर। और चूंकि इबारत वाला सम है तो हमें पूरा एंड तक लिखना होगा। अब यहाँ पर हमें लिखेंगे आंसर, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, आपको भी ठीक इसी तरह से लिखना है बच्चों, राइट। तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तैरने की चाल x इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक वैसे ही धारा की चाल वो भी हम लिख देते हैं। धारा की चाल को हमने क्या माना था, y इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति आवर, दैट्स यूर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट बच्चों। तो चलिए फर्स्ट इबारत आज कर रही है, अब जो सेकंड पार्ट रहेगा वो सेकंड इबारत कराएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।